अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़ाइज़ अमीर कश्मीरी गर्ल ब्लॉग। एक न्यू ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अब तक मेरा जो मैसेज है वो आप लोगों तक पहुँच ही रहा होगा कि मैं जो भी आवाम है, जो भी लोग हैं, जो भी अफ़राद हैं, उनके दिलों तक अपने जो भी मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ, उनके दिल में ये जो जज्बा है, ये जो मोहब्बत इंसानियत के लिए वो जगाना चाहती हूँ। मैं नहीं समझती कि यहाँ पे किसी भी फ़िरके का तसादम या फिर कोई भी इख्तलाफात होने चाहिए हैं कि इंसानियत से बढ़ के कोई दुनिया में चीज़ है। मैं समझती हूँ बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आप किसी भी मज़हब से कुछ भी हैं, बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जब भी आपके सामने कोई ज़ुल्म और ज़्यादती हो रही हो, कुछ भी गलत हो रहा हो किसी के साथ, तो अपना जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि आपका जो अपना हिस्सा है, वो हिस्सा इस सूरत में होगा आपका कि आप उसको रोकने की कोशिश करें। आप जो भी इंसान है, अगर किसी की जान जाने का ख़तरा है या किसी पे ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है, वो आगे से कमज़ोर है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा, तो मैं समझती हूँ कि आपको वो लड़ाई झगड़ा, उस फ़साद को ख़त्म करना होगा, बीच में शामिल होकर इंसानियत के नाते। अगर किसी को कोई मार रहा है तो आप उसको छुड़ाइए। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसको अस्पताल तक पहुंचाइए। अगर किसी जानवर पे भी, इंसान तो इंसान है, जानवर पे भी कहीं गलत हो रहा हो, मार रहे हो, जुल्म हो रहा हो, तो आपने उसको भी छुड़ाना है। तो ये मेरे मैसेजेस जो हैं वो आप तक पहुंच रहे होंगे। देखिए, मैंने अगर अपने जो दूसरी वीडियो उसमें ये कहा था कि आप लोग जो कि हिंदुस्तानी हैं या इंडियंस हैं, तो आप लोग अपने मुल्क में किसी मुसलमान को कोई भी शॉप या कोई भी कारोबार नहीं करने देते। आपने कराची का, यानी कि जो नाम उन्होंने इस्तेमाल किया था, कराची मेरे ख्याल से स्वीट्स के नाम से, कराची स्वीट्स, तो आपने उस नाम की वजह से ही कि जस्ट उन्होंने पाकिस्तान का कराची शहर का नाम क्यों यहाँ पे लगाया, उनका बैनर्स क्यों लगाया, तो आपने उस दुकान को बंद करवा दिया। तो ऐसा नहीं करें, ये जुल्म ना करें। ये कारोबार, ये सब कुछ, ये इंसान की रोज़ी रोटी, ये ज़रिया है माशी ज़िंदगी चलाने का। सो आप किसी का कारोबार बंद करने से ये जो नफ़रत है ये और ज़्यादा मज़ीद बढ़ती है एक दूसरे के दिलों में। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान ऐसा होगा दुनिया में कि भाई वो नफ़रत के साथ ही ज़िंदगी गुजारे, नफ़रत के साथ ही मर जाए। क्योंकि हम जब दुनिया में आते हैं, ये नफ़रत हमारे दिल में नहीं होती, हम तो जानते भी नहीं हैं ये मुसलमान कौन है, ये हिंदू कौन है, ये क्रिश्चियन कौन है, ये कोई भी मज़हब क्या है, हम मज़हब के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। लेकिन हम एक इंसान होते हैं, हम हिंदुओं के साथ भी खेलते हैं, मुसलमानों के साथ भी खेलते हैं। मतलब बचपन अपना जो होता है, हम बड़े होते हैं, इन्हीं मज़हब के तमाम मज़ाहिब के लोग होते हैं। अगर आप इर्द गिर्द रहते हैं तो आप उनके साथ बड़े होते हो, तो आपके दिल में उस टाइम तक मोहब्बत, नफ़रत नहीं होती है किसी को लेकर भी, ना ही कोई फ़िरका होता है। मतलब बचपन बहुत खूबसूरत दुनिया की एक चीज़ है, नहायत अनमोल तोहफ़ा है हर इंसान के लिए कि आप बचपन जो जीते हो उसमें ना किसी से आप नफ़रत करते हो, ना कोई फ़साद होता है, ना ही कोई इतना बड़ा आपके दिलों में कुछ मंसूबे होते हैं कि जो आप बनाते हो। बस आप खेलते कूदते हो, अपने वक्त को एंजॉय करते हो, अपने सब लोगों से मोहब्बत करते हो। तो मैं चाहती हूँ हर इंसान के अंदर वो जो बचपन है वो दोबारा से आए। आप हर इंसान जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत करे, भाईचारे के साथ आप रहें। आप किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हो, किसी भी फ़िरके से, किसी भी मुल्क से। एक मिसाल के तौर पे मैंने अपने बच्चे को अपनी गोदी में लेके आपको समझाने के लिए जस्ट ये कर रही हूँ कि इस बच्चे को जब ये दुनिया में आते हैं, अब क्या इस बच्चे को मालूम है कि हिंदू कौन से हैं, मुसलमान कौन से हैं, क्रिश्चियन क्या हैं, सिख क्या हैं, क्या ये जानता है? कोई भी बच्चा हो, चाहे वो आपका ही क्यों ना हो, नहीं जानते। इस दिमाग में, इस दिल में कुछ भी नहीं है, ये मासूम है। तो मुझे ये बताइए, ये सब कुछ इनके दिलों में कौन डालता है? मैं सिखाऊंगी तो ही मेरा बच्चा सीखेगा, जो मैं सिखाऊंगी, जो मैं बताऊंगी, मेरा बच्चा वही सीखेगा। सेम वैसे ही आप भी अपनी औलाद को जो बताएंगे वही वो सीखेगा। अगर आप मोहब्बत सिखाएंगे तो वो मोहब्बत ही सीखेगा, चाहे वो किसी भी मज़हब से क्यों ना हो। अगर आप नफ़रत सिखाएंगे तो ये सब कुछ जो है वालिदैन के हाथ में होता है। तो आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके अपने हाथों में है। तो ये जो मासूम आपके बागों के फूल हैं, ये जो आपकी जो नन्ही नन्ही कलियां हैं आपके घरों की, तो इनको आप अच्छाई सिखाइए, ना कि बुराई। तो अगर आप किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हो, मैं नहीं समझती कि आपको ऐसी अपने बच्चों के दिलों और दिमाग को इतना ज़्यादा बड़ा कर देना चाहिए, इतनी नफ़रत इनके दिलों में डाल देनी चाहिए। तो इन बच्चों को कोई सरोकार नहीं है, इनका काम है खेलना, खाना, पीना, घूमना, ठीक है। तो आप बचपन से ही जब आप बच्चे को मोहब्बत सिखाएंगे, एक दूसरे से मोहब्बत सिखाएंगे, किसी इंसान की जो अहमियत सिखाएंगे, एक दूसरे की मदद करना सिखाएंगे, तो वो बच्चा बड़े होकर कभी भी फसाद, झगड़े, लड़ाई ऐसा नहीं बनेगा। यानी कि अपने मुल्क का जो है, एक तो अपने मुल्क के साथ उसको मोहब्बत होगी कि वो जिस भी मुल्क से बिलोंग करता होगा, उसके बाद अपने मज़हब से, उसके बाद अपने लोगों से, अपने तमाम लोगों से मोहब्बत होगी। वो अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों को मोहब्बत की ही नज़र से देखेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो।
تو اس لیے میں یہ میسج آپ تک بھی پہنچا رہی ہوں کہ بچپن سے ہی اپنی گود میں جو بچے ہیں ان کو بھی محبت سکھائیے. یہ جو نفرتیں ہیں یہ انسان کی پیدا کی ہوئی ہیں, نہ کہ جو بھی آپ جس مذہب میں ہو, جس بھی خدا کو مانتے ہو, جس بھی رب کو مانتے ہو, تو اس کی یہ پیدا کردی نہیں ہے. تو انسان کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں, تو انسان ہی ان کو ختم کریں گے. تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ نفرتیں, یہ سب کچھ آپ سمجھ گئے ہوں گے. مثالیں دے کر بھی میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ مت کریں, نہیں کریں اتنی نفرتیں ایک دوسرے سے. ایک دوسرے کا ساتھ دیں, ایک دوسرے کا سہارا بنیں, ایک دوسرے کے کندھے بنیں, تاکہ کوئی کہہ نہ سکے کہ آپ کس مذہب سے آپ لوگوں کا تعلق ہے. انسانیت کو سب سے اوپر رکھیے, ایک دوسرے سے محبت کو سب سے اوپر رکھیں, اور ایک دوسرے کا خیال کریں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بھی لوگ رہتے ہیں, کہیں سے بھی بلونگ کرتے ہیں, اگر آپ وقت آنے پہ ان کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ ان سے اجازت لیے بغیر ان کی مدد کریں. یہ نہیں کہ ان سے پوچھیں کہ آپ کو ہماری ضرورت ہے کہ نہیں, کیونکہ مصیبت کے وقت ہر انسان مدد کا جو ہوتا ہے طلبگار ہوتا ہے. تو اس میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ مدد کیجیے. اور جہاں تک بات ہے, یہ سب کچھ مجھے سمجھانے کے لیے آپ ماشاء اللہ سے ہر کوئی یہاں پہ بیوقوف نہیں بیٹھے ہوئے. جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کافی میچور, کافی سمجھدار لوگ بھی موجود ہیں. ماشاء اللہ سے سب لوگ ہی اس ٹائم ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہیں. دنیا کے ہر ملک کی تقریباً ترقی کر رہا ہے, تو لوگوں کو بھی کافی نالج, کافی انفارمیشن آلریڈی ہے. تو بس میں یہاں پہ بار بار آ کے یہی کہتی رہوں گی کہ اپنے گھر سے ہی شروعات کریں, اپنے بچوں کے اپنے دل سے نفرتیں ختم کریں. یہ جو جتنا بھی فرقہ واریت چیزیں ہیں ان کو ختم کریں, اور خلوص اور سچی نیت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنائیں, اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں, ایک دوسرے کو کاروبار میں ترقی کرنے میں ان کا ساتھ دیں. یہ نہیں کہ ان کے راستے کی رکاوٹ بن جائیں, ان کا روزگار چھین لیں, ان کا سہارا چھین لیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ می. انشاءاللہ ایک نیو بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی, اور بھی باتیں آپ سے ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل, اینڈ بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہیں بھولیے, کیونکہ آنے والی اور ویڈیوز بھی ہیں جن میں بہت زیادہ میں باتیں کروں گی آپ سے, اور آپ کی باتیں سنوں گی بھی. سو سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.